हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा सैनिक स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा। सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और बहुत सारे जो डिफेंस एम्प्लॉयज़ हैं जैसे आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, वो लोग अपने बच्चों को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, उसमें भेजना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है, उनको पता ही नहीं है सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के बारे में या ज़्यादा प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज मैंने ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है इस छोटी सी वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो के थ्रू पता कर सकते हो कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है, जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है, इसमें किस तरह के बच्चे हैं जो इस तरह का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है मैं आपको बता दूं उसमें 2 बार एंट्रेंस टेस्ट होता है। एक बार जब बच्चा 6th क्लास के लिए जाता है और एक बार जब बच्चा 9th क्लास के लिए जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चा 6th क्लास में जाना चाहता है, जो उसके पेरेंट्स उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट दिलवा रहे हैं, उस समय जो उसकी एज है, उस बच्चे की जो 6th क्लास में है उसकी एज 10 to 11 ईयर्स की होनी चाहिए। और जो बच्चे 9th क्लास के लिए जाते हैं उन बच्चों की जो एज है वो 13 to 14 ईयर्स की होनी चाहिए। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो 6th क्लास के बच्चे हैं उस टाइम जब बच्चे हमारे एग्जाम दे रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए, जो 6th क्लास के लिए एंट्रेंस टेस्ट जब देते हैं तो उस टाइम उन बच्चों की जो एज है वो 10 to 11 ईयर्स होनी चाहिए। और जो बच्चे 9th क्लास में जाना चाहते हैं या जो पेरेंट्स 9th क्लास के लिए एग्जाम दिलवाना चाहते हैं उनकी एज जो है वो 13 to 14 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो कितनी है, कितनी सीट्स कितने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जनरल के लिए कितनी है, SC ST के लिए कितनी रिजर्वेशन है, और जो डिफेंस के बच्चे हैं, जो आर्मी पर्सन्स के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है इस एग्जाम में, ठीक है जी। तो इसमें जो 15% जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है जी। और 7.5% जो सीट्स हैं वो ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। और 25% जो सीट्स हैं वो आर्मी से जो रिटायर्ड पर्सन है या जो डिफेंस एम्प्लॉयज हैं उनके लिए है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा इस वीडियो के थ्रू कि जो 15% जो सीट्स हैं वो हमारे लिए SC वालों के लिए है, 7.7% जो सीट्स हैं वो ST वालों के लिए है, और जो आर्मी से जो रिटायर्ड पर्सन लोग हैं, जो आर्मी से, डिफेंस से, जो नेवी से जो रिटायर्ड पर्सन लोग हैं उनके लिए जो ये सीट्स है वो 25% है। यानी 100 में से जो प्रेफरेंस दी जाती है वो 25 ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है जिनके फादर आर्मी में है, नेवी में है या डिफेंस में है या एयरफोर्स में है, ठीक है जी। उसके बाद मैं रिटन एग्जाम की अगर बात करूं तो जो रिटन एग्जाम होता है, जो 6th क्लास का जो पेपर होता है वो 200 नंबर का पेपर होता है। और उन 200 नंबर के पेपर में से जो 100 नंबर का पेपर आता है वो आपका मैथ्स आता है। तो फिर आप देखिए जो गाड़ी है वो मैथ्स पे आगे रुक गई है। फिर से आपको पता होना चाहिए मैथ्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो गवर्नमेंट के एग्जाम हो चाहे वो प्राइवेट एग्जाम में हो, मैथ्स जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट जो होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो टोटल पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स यानी टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। जो आपका मैथ्स आता है वो आपका 2 घंटे का पेपर होता है, और जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो आपका अप्रोक्सीमेट 1 आवर का होता है। तो जैसा कि आपको मेरी स्लाइड देखकर थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि जो टोटल पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, जिसमें मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा वेटेज कंटेन करता है। 100 नंबर की मैथ्स होती है जो 2 घंटे में आपको उसका पेपर क्लियर करना होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 9th क्लास की, तो 9th क्लास जो है वो आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। जो बच्चा अगर 6th क्लास में सिलेक्ट नहीं हो पाया है तो उसके बाद वो बच्चा दोबारा से, जब वो 8th में है तो 8th के बाद जब वो 9th के लिए जाना चाहता है वो 8th क्लास में उसकी तैयारी करके उसके फॉर्म भर के 9th क्लास के लिए अपना एग्जाम दे सकता है। तो यानी आपके पास 2 चांसेस हो गए। एक मौका आपको जब आप 5th क्लास में रहोगे तो 6th क्लास के लिए मिलेगा, और जो दूसरा मौका है वो जब आप 8th क्लास में रहोगे और 9th क्लास में जाने वाले रहोगे तब आपको मौका मिलेगा। तो इसमें आपको थ्रू आउट 2 चांसेस मिलते हैं, और ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप ये पेपर क्लियर कर पाते हो कि नहीं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में
जो करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इसकी तैयारी कराई जाती है प्रॉपर तरीके से। इसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, जैसे जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश के अलग टीचर हैं, मैथ्स के अलग टीचर हैं, रीजनिंग के अलग टीचर हैं, जीके के अलग टीचर हैं, ठीक है जी। तो आपको 2 चांसेस मिलते हैं, एक 6th क्लास में और एक 9th क्लास में, आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं 9th क्लास की बात करूँ तो 9th क्लास में जो इसका पेपर होता है वो अप्रॉक्सीमेट 4.5 से 5 घंटे का पेपर होता है। आपको मेरी स्लाइड देखकर आइडिया लग रहा होगा। और फिर यहाँ पे देखिए जरा, जो मैथ्स और साइंस है, अगर आप ध्यान से देखिए मैथ्स और साइंस में जो मैथ्स है वो 200 मार्क्स की आती है और जो साइंस है वो आपका 75 मार्क्स का आता है। और ये जो पेपर होता है मैथ्स का वो और साइंस का वो 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो काफ़ी लेंदी पेपर होता है और उसमें 2 घंटे आपको सिर्फ मैथ्स के लिए दिए जाते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है वो इंग्लिश और सोशल का होता है, जिसमें आपकी इंग्लिश जो आती है वो 100 मार्क्स की आती है और जो सोशल आती है वो 75 मार्क्स की आती है। तो जो दूसरा पेपर है वो 2 घंटे का होता है, जिसमें इंग्लिश और सोशल आपका कंबाइंड आता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो 9th क्लास में बच्चे जाना चाहते हैं, जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस स्लाइड को देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा कि फिर से जो मैथ्स और साइंस है, और उसमें से जो मेन मैथ्स है वो 200 नंबर का मैथ्स है और साइंस जो है वो 75 मार्क्स का है। तो मैथ्स और साइंस दोनों का कंबाइंड पेपर होता है और वो जो पेपर है वो 2.5 घंटे का होता है। और जो दूसरा है वो इंग्लिश और सोशल का है और वो जो पेपर है वो आपका 2 घंटे का पेपर होता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा किस तरीके से आपने पढ़ना है। और यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखिए तो फीस स्ट्रक्चर आ गया है, जो फीस स्ट्रक्चर 2016-17 में था। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो पैटर्न है सैनिक स्कूल का वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। हर सैनिक स्कूल कुंजपुरा का अलग है, जो कपूरथला का अलग है। हर सैनिक स्कूल का जो पेपर है वो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। ये नहीं है कि जो मैंने आपको बता दिया यही ऑल ओवर इंडिया पैटर्न रहेगा, ऐसा नहीं है, 19-20 डिफरेंस हो सकता है, ठीक है जी। अब जो मैं आपको मेरी स्क्रीन पर आपको फीस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा 2016-17 का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपकी जो फीस है वो आप देखिए, जो क्वार्टरली फीस है, जो आपकी क्वार्टरली फीस है वो 13,000 रुपए है, जो आपकी हाफ ईयरली फीस है वो 26,000 रुपए है और जो ईयरली फीस है वो आपकी 52,000 रुपए है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, जो फीस है वो क्वार्टरली 13,000 रुपए है, हाफ ईयरली जो आपका 26,000 रुपए और ईयरली आपका 52,000 रुपए है। और उसमें जो चार्जेस है वो देखिए आपको कैसे बताया गया है। 1,500 रुपए मैथ्स के चार्जेस है, और सॉरी क्लोथिंग के चार्जेस हैं कपड़े साफ करने के, उसके बाद मैथ्स के चार्जेस हैं आपके 15,000 रुपए, ठीक है जी। पॉकेट मनी आपकी 1,500 रुपए। तो ये सारा जोड़ के जो पॉलिसी है वो बनाई गई है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। फीस आपको प्रॉपर्ली डिफाइन की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है जी। उसके बाद जो SC/ST के जो बच्चे हैं उनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितनी फीस पे करनी है, क्या करना है, ठीक है जी। तो ईयरली जो फीस है नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं या जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फीस है वो 90,000 रुपए साल की फीस है। और जो SC/ST के बच्चे हैं उनकी जो फीस है वो 88,000 है। तो गवर्नमेंट ने, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे SC/ST वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फीस में कंसेशन किया है। फीस अप्रॉक्सीमेट सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप इस स्लाइड को ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएं। जो आपके बच्चे हैं जो 5th क्लास में है, 4th क्लास में है, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में है, आप उनको सैनिक स्कूल की तैयारी करा सकते हो, आप उनको RIMC की तैयारी करा सकते हो, आप उनको नवोदय स्कूल की तैयारी करा सकते हो। RIMC जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल, RIMC, नवोदय स्कूल, ये वो बोर्डिंग स्कूल्स हैं जिनके थ्रू आपके बच्चों का जो डिफेंस में सिलेक्शन है, यानी आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाता है। इन स्कूलों में बच्चों को आर्मी पर्सन्स की तरह, जो सोल्जर्स होते हैं उनकी तरीके से तैयार किया जाता है। एक छोटी एज से बच्चे को आर्मी में जाने के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, एंकरेज किया जाता है कि आर्मी की लाइफ कैसी होती है, जो उसका लाइफ स्टाइल होता है, उसका कल्चर होता है। इन स्कूल का, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, नवोदय स्कूल का, वो बिल्कुल
डिफेंस से मिलता जुलता है। तो आपको इस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरीके से जा सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने चलाई है इन स्टूडेंट्स के लिए, वो किस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देके दिया गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो इन बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप देती है वो किस तरीके से देती है। अगर आपकी जो इनकम है वो 7800 तक है पर एनम, 8000 रुपये है, तो आपको 15,500 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आपकी जो इनकम है 7000 से 10,000 रुपये पर एनम है तो आपको 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक ऐसे ही अगर आपकी इनकम 10,000 से 15,000 के बीच में है तो आपको 7,000 का, 10,000 से 11,000 के बीच में 3,500 का, और इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप वगैरह दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। ये स्कॉलरशिप के बारे में स्लाइड में आपको चला रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आपके बच्चे अगर अभी छोटी एज में इस तरह की तैयारी कर रहे हैं या आप उन्हें करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक बार करियर इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कीजिए। मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और मैं करियर इंस्टीट्यूट का ऑनर हूँ और मैं पिछले 5 सालों से अपना कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूँ। और ये जो है मैंने आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है सैनिक स्कूल से रिलेटेड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।